कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले मध्याह्नकालीन तत्वार्थ सूत्र की व्याख्यान से जुड़े सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय जिनेन्द्र। बंधुओं, पर्वराज पर्युषण का आज 9वां दिवस है और आज के दिन हम उत्तम आकिंचन धर्म की आराधना कर रहे हैं। इस वर्ष ऑनलाइन सावक संस्कार शिविर के आयोजित होने से हम लोगों को पर्वराज पर्युषण घर पर ही रह करके मनाने का अवसर मिला। निश्चय ही इसमें आप सबों को एक नई अनुभूति हुई होगी। पूरे परिवार के साथ बैठ करके धर्म आराधना करने का यह अनुभूति हम सबके जीवन को और चेतना को रूपांतरित करने में निश्चय ही एक नई दिशा देगा और एक संबल देगा और प्रेरणा देगा विषम परिस्थितियों में भी अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए। बस कुछ ही क्षणों में पूज्य देव यहाँ विराजित होने जा रहे हैं और आज के इस सत्र में ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के हार्द को हम लोग के लिए समझने का सौभाग्य है। बंधुओं, पूज्य देव की प्रेरणा से लोग देवोदय महासंघ के लिए बहुत उत्साह के साथ अपनी सहयोग राशि भेज रहे हैं, अपनी स्वीकृतियाँ भेज रहे हैं। कई लोगों की जिज्ञासाएं आई हैं कि हमें नंबर चाहिए देवोदय महासंघ का, हम कहाँ जमा करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने टीवी सेट पर जो पट्टी चल रही है उस पर देखिए, देवोदय महासंघ का नंबर भी है और संपर्क सूत्र भी है और प्रमाणिक ऐप में भी है। जिन लोगों ने अपनी स्वीकृतियाँ भेजी हैं वो पट्टी पर चल रहे नंबर पर अपना सूचना दें और उसी अकाउंट नंबर पर जमा करा दें। चलिए अब मैं गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करूं। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तुति निवेदित करते हुए उनके मंगल व आशीर्वाद से अपने को विकसित करेंगे। तो बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय से मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृता, भेतारम कर्म भूभृता, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो देवादिदेव एकधराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। आज 9वां अध्याय बड़ा विस्तृत अध्याय है और इस अध्याय में मूलभूत साधनाएं, ये अध्याय संवर और निर्जरा तत्व का प्रतिपादक है। कर्मों को रोकने की और कर्मों को गलाने की संपूर्ण प्रक्रिया हमें इस अध्याय में सीखने को मिलेगी। कल हमने कर्म बंध के संदर्भ में जाना, आज संवर और निर्जरा की बात है। सबसे पहले सूत्र में संवर का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं, आश्रव निरोध संवर,
आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं, यानी कर्म के प्रवाह को रोक देना, कर्मों के आगमन को रोक देना, ये आश्रव का निरोध है और वही संवर है। ये कैसे होता है? कर्म का आश्रव कैसे रुकता है? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र हे। स वह संवर, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र के द्वारा होता है। अब हम क्रम से इनके अर्थ को समझें। गुप्ति, पाप क्रियाओं से आत्मा को बचाना गुप्ति है। पाप क्रियाओं से आत्मा को बचाना गुप्ति। प्रवृत्ति में पाप होता है, निवृत्ति में हम पापों से बचते हैं, तो पाप क्रियाओं से आत्मा को बचा लेना गुप्ति कहलाती है। पाप की क्रियाओं से हम बचेंगे तो पाप के आश्रय से भी बचेंगे, इसलिए गुप्ति संवर का कारण है। समिति का मतलब होता है प्रवृत्तिगत सावधानी, चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने में जो सावधानी अपेक्षित है उसे बोलते हैं समिति। समझ गए? सम्यक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। यह भी हमें आश्रय से बचाती है। धर्म, जिनकी नित्य प्रति हम व्याख्या सुन रहे हैं, जो हमें दुख से उठाकर सुख तक पहुँचाए, उसका नाम धर्म है। 10 धर्मों की चर्चा हम रोज सुन ही रहे। अनुप्रेक्षा, तत्व का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। हमारे यहाँ 12 भावनाएं हैं, इनके अनुचिंतन से हमारे चित्त में जो प्रसन्नता और स्थिरता आती है, उससे कर्मों का आगमन रुकता है, संवर होता है। परिसहजय, परिसा का मतलब होता है सब ओर से समागत कष्ट, और जय यानी उन कष्टों को समतापूर्वक सहना। सब ओर से समागत कष्टों को क्षमतापूर्वक सहन करना परिसहजय कहलाता है। और चारित्र, जिससे हित की प्राप्ति हो और अहित का परिहार हो, वह चारित्र कहलाता है। इस प्रकार गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र, इन 6 कारणों को संवर का विशेष हेतु यहाँ पर कहा गया। ठीक है, आगे चले। तपसा निर्जरा च, तपस्या के द्वारा निर्जरा भी होती है। अर्थात गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र तो केवल संवर के हेतु हैं, लेकिन तप से कर्मों की निर्जरा होती है। और च शब्द से बताया कि कल हमने 8वें अध्याय में भी सुना था, ततश्च निर्जरा। एक निर्जरा ऐसी होती है जो बिना प्रयास के होती है। कर्म का समय पूरा होता है, कर्म झड़ता, उसकी निर्जरा हो जाती है। वो यहाँ इष्ट नहीं है। तपो बल के द्वारा जो हम कर्म को खपाते हैं, असमय में खपाते हैं, वही निर्जरा हमारे लिए कल्याणकारी बनती है। तो तपस्या हमारी निर्जरा का मूल आधार है। अब इनके एक एक का स्वरूप आगे बता रहे हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। योगों के निग्रह यानी नियंत्रण का नाम गुप्ति है। योग क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति। इसको सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से रोकना, इसका नाम गुप्ति है। मनोयोग को रोकना,
मन गुप्ती, वचन योग का निग्रह करना वचन गुप्ती, और काय योग को निग्रह करना काय गुप्ती। अब हम तीनों की व्याख्या करते हैं। मन को राग देश से अप्रभावित रखना मनोगुप्ती, अशुद्ध वचनों का निरोध करना या मौन रहना ये वचन गुप्ती, और शारीरिक कुचेष्टाओं को त्याग कर स्थिर चित्त बैठना ये काय गुप्ती है। तो इस तरह की गुप्ती से तत्संबंधी प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होती है और उससे कर्मों का आश्रय रुकता है। तो पहला हेतु गुप्ती, ठीक है। अब दूसरा है समिति। इरियाभासेशनादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। इरिया भाषा, ऐशना, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। इरिया समिति क्या है? चलते समय 4 हाथ धरती को देखकर चलना, ये इरिया समिति। 4 हाथ धरती को देखकर चलना। तो जब हम धरती को देख कर के चलेंगे तो जीवों को बचाते हुए चलेंगे, तो तत्संबंधी कर्म के आश्रय से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो देख कर के चलने के 3 फायदे। पहले तो जीव हिंसा से बचोगे, दूसरी बात है कांटे कंकड़ नहीं चुभेंगे, तीसरी बात है कुछ डला हुआ तो मिल भी जाएगा पर उठाना नहीं, चोरी हो जाएगी। भाषा समिति, हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करना, इसको बोलते हैं भाषा समिति। बोलने से पहले तौल लेना, ये भाषा समिति कहलाती। हित मित और प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है ना। बोलने से ही बवाल होता है और बोलने से ही बवाल शांत होता है, इसलिए भाषा पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये वचन भाषा समिति होगी। आदान निक्षेपण समिति किसी वस्तु को उठाते रखते समय वर्ती जाने वाली सावधानी का नाम है आदान निक्षेपण समिति। किसी भी वस्तु को उठाओ रखो तो भली भांति देख कर उठाओ रखो। यहाँ तक कि आप खुद भी उठो बैठो तो देख कर के बैठो, कहीं कोई चीटी वीटी तो नहीं है, समझ गए। ये आदान निक्षेपण समिति है। और उत्सर्ग समिति अपने मल मूत्रों को शुद्ध निर्जंतुक एकांत स्थान पर त्यागना, प्रासुक स्थान पर त्यागना, ये उत्सर्ग या प्रतिष्ठापन दोनों नाम हैं। इस प्रकार ये 5 समितियां हैं जो संवर के हेतु। आगे चले। अब 10 धर्म। समिति के बाद क्या है? धर्म। इन समितियों के पालन से हमारे अंदर स्थिरता आती है। एक विदेशी शोधकर्ताओं का दल भारत आया। जैन धर्म के बारे में उनको जब जानकारी मिली, वे अहिंसा पर काम करना चाह रहे थे। एक मुनि महाराज के पास उन्हें ले जाया गया। महाराज के हाथ में पीछी थी और पीछी के बाद जब वो आकर के बैठे तो परिमार्जन करके बैठे, तो उन्होंने पूछा ये आप क्यों रखते और ये साफ क्यों करते? तो बताया गया कि हम जहाँ उठते हैं बैठते हैं, किसी वस्तु को उठाते रखते हैं, तो वहाँ कोई सूक्ष्म जीव न हो, हम उसकी भी हिंसा न करें, इसलिए इसको रखते हैं। और ये हमें नेचुरली मिलती है, इससे सॉफ्ट और कोई चीज़ नहीं है। मोर वैसे छोड़ देता है जैसे हम अपने बाल छोड़ते हैं। तो वो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि अहिंसा की विवेचना तो सब जगह हो जाती है, लेकिन इतने सूक्ष्म स्तर पर पालन केवल जैन धर्म में ही होता है। तो ये 5 समिति हो गई। अब धर्म। उत्तम क्षमा मार्दवार्जौ, चलिए सत्य पहले इसमें।
उत्तमक्षमा मार्दवार्जौ सत्य शौच संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। इसमें दो पाठ है, कहीं शौच पहले है, कहीं सत्य पहले है ना। क्रम से हम लोग शौच की चर्चा करते, दोनों पाठ है। आपकी किताब में जो लिखा वही पढ़िए। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। इनकी विवेचना अभी मुझे नहीं करनी, रोज आप विवेचन सुन रहे हैं। और इसे उत्तम इन सब के साथ इसलिए लगाया गया क्योंकि ये ख्याति लाभ पूजा की भावना से ऊपर उठकर करना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ इनको धारो तो ये उत्तम है, अन्यथा अनुत्तम। अनित्यासरन् संसारे कत्वा न्यत्वा शुच्याश्रौ संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। अनुप्रेक्षा, बार बार भावना भाने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। किसका चिंतन करो? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म स्वाख्यात, इनका बार बार विचार करना ये अनुप्रेक्षा है। अनित्य अनुप्रेक्षा क्या? संसार की अनित्यता का चिंतन करना, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सब विनष्ट होने वाला है। अशरण, मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करके अपने आप में ये विचार करना कि मरने से कोई किसी को बचा नहीं सकता, इससे मरने का कोई डर नहीं रखो। संसार के दुखमय स्वरूप का विचार करना संसार अनुप्रेक्षा है। आत्मा के एकत्व का चिंतन करना एकत्व अनुप्रेक्षा है। जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और जीता भी अकेला ही। अन्यत्व, शरीर से भिन्न आत्मा के पृथक स्वरूप का चिंतन करना, इसे भिन्न भावना भी कहते हैं। असुचि भावना में शरीर की अपवित्रता का स्मरण किया जाता है। आश्रव, संवर और निर्जरा, ये 3 भावना क्रमशः प्रतिपल कर्मों के होने वाले आश्रवों का चिंतन करते हुए उससे बचने के उपाय के बारे में सोचना आश्रव भावना है। संवर के कारणों की चिंता करके ये उपाय मेरे जीवन में किस भांति घटे, ये संवर भावना है। और कर्म निर्जरा की प्रक्रिया पर विचार करके कर्म निर्जरा के हेतुभूत तप मेरे जीवन में कैसे प्रकट हो, ये चिंतन करना तप भावना है, निर्जरा भावना है। इसी तरह लोक के स्वरूप का विचार करना लोक भावना। बोधि यानी ज्ञान या रत्नत्रय, इसकी प्राप्ति की दुर्लभता का चिंतन करना बोधि दुर्लभ है। और 12वीं भावना धर्म स्वाख्यातत्व, ये धर्म स्वाख्यातत्व है, अर्थात धर्म में जो कुछ भी लिखा गया कहा गया वह सर्वश्रेष्ठ है, वही सही है, वही सार है। इस प्रकार धर्म की उपादेयता का विचार करना धर्म स्वाख्यातत्व भावना है। यहाँ धर्म स्वाख्यातत्व अनुप्रेक्षा लिखा ना, लोग प्राय सूत्र के अनुवाद में चूक कर जाते हैं। धर्म स्वाख्यात यानी धर्म में जो कुछ भी कहा गया वो सही कहा गया, इसका चिंतन करना। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढभ्या परिसहा। मार्गाच्यवन, संवर के मार्ग से च्युत न होने के लिए
और निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, परिशोडभ्या, जो सहन करने योग्य हैं, वे परिश हैं, यानी परिशहों को सहन करना चाहिए। किसके लिए? अपने मार्ग से विचलित ना हो और निर्जरा के लिए। ये 22 परिश है। परिश मतलब जीवन में आने वाली बाधाएं, चुनौतियां, हर्डल्स। अगर इनसे विचलित हो गए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हर क्षेत्र में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं। संत कहते हैं कभी भी जीवन में कोई चुनौतियां आए तो घबराओ मत, दृढ़ता से उसका सामना करो और उन्हें पार करके उसे अपने जीवन की एक उपलब्धि में बदलो। मुनियों के जीवन में 22 परिशह हैं। हम इन परिशहों को देखें, इनसे हमें अपने जीवन के प्रबंधन का विज्ञान भी मिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने अंदर की स्थिरता वही बना सकता है जिसके आंखों के सामने हमेशा उसका लक्ष्य होता है। समझ गए? तो लक्ष्योन्मुखी दृष्टि रखेंगे तो सब बातें सुगम होगी। ये मुनियों के 22 परिशह हैं। हम क्रम से इनको देखें, फिर देखें कि हम अपनी भूमिकानुरूप अपने जीवन की बाधाओं को कैसे पार करें। क्षुद्विपाशा शीतोष्ण दंशमशक्नाग्न्यारतिस्त्रीचर्या निषद्याशय्या क्रोश वधयाचना लाभ रोग तनस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि। ये 22 परिशह है। कैसे? क्षुध, भूख की वेदना को सहन करना। ऐसे भी मुनि 24 घंटे में एक ही वक्त भोजन लेते हैं, वो भी ठंडा गरम सरस नीरस जैसा मिल जाए वैसा, और वो भी पूरा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, अंतराय भी आ सकता है। उसमें भी बीच बीच में उपवास आदि। तो ये भूख की वेदना से विचलित न होना, भूख परिशज है। पिपासा, प्यास की वेदना को सहन करना, प्रचंड गर्मी, एक वक्त भोजन, उसी वक्त पानी, और उसमें भी कई कई दिन बीच में उपलब्ध न होना, ये प्यास परिशज है। साधना के अभ्यास से हम अपने सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं। फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो सकते हैं। आज मैं अपनी बात आप लोगों से कहता हूँ, भूख क्या होती है और प्यास क्या होती है संवेदना ही भूल गया। यद्यपि रोज वक्त पर भोजन भी करता हूँ, पानी भी पीता हूँ, लेकिन जो भूख और प्यास होती है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, पानी के अभाव में गला सूखना अलग बात है, पानी पीने की इच्छा होना अलग बात है। तो जो साधक होते हैं वे जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसा ही हो जाता है। भोजन के बाद फिर भोजन का 24 घंटा ख्याल ही नहीं आता। तो ये परिशह जय है। शीत उष्ण परिशह, शीत परिशह, उष्ण परिशह, प्रचंड ठंड, कलकलाटी ठंड, हाड़ कपा देने वाली ठंड, और उसमें भी इस तरह से निरावरण रहना। कैसे रहना? कंबल ओढ़ के। कैसे रहना? कंबल ओढ़ के। कौन सा कंबल ओढ़ के? धृति कंबलावृता।
धैर्य के कंबल को ओढ़ के, समझ गए। एक बार शंका विहार हो रहा था, 2 पहाड़ी चढ़े, एक पहाड़ी फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, तारादेही जाना था। मुकाम पर तो पहुंच ही नहीं पाए। 3-4 किलोमीटर पहले रुकना हुआ एक स्कूल में। हम 6 महाराज थे और दरवाजे ऐसे कि कुछ कहो नहीं। ऊपर के 5-7 खप्पर तो गोल थे, वेंटिलेटर तो ऐसे थे कि बिल्कुल कुछ कहो नहीं। केवल समझ लो 4 दीवारी थी चारों तरफ। हम 6 महाराज, आचार्य महाराज समेत वहाँ रुके और सभी के सभी बिना चटाई वाले। कड़ाके की ठंड। आचार्य महाराज को हम लोगों ने एक ओट में कर दिया, थोड़ा सा आड़ करके, बाकी हम लोग सब रह गए। रात भर कोई नहीं सोया, सब बैठे रहे। सुबह जब आचार्य महाराज के दर्शन के लिए गए तो उन्होंने पूछा, कैसी कटी रात? कैसी कटी रात? मैंने कहा, सुबह की प्रतीक्षा में। क्या? सुबह की प्रतीक्षा में। अब धैर्य है, होगा, अब जो है सो है। तो कई बार ऐसी स्थितियां आती है, उनको क्षमता से सहन करना, ये शीत परिसज है। इसी तरह गर्मी, प्रचंड गर्मी, तेज लू, 47-48 डिग्री का टेम्परेचर, फिर भी उस घड़ी भी अपनी क्षमता बनाए रखना, ये उष्ण परिसज है। दंश मशक, दांस मच्छर की वेदना को क्षमता से सहना, ये दंश मशक परिसय है। नाग्न परिसय, नग्न दिगंबर मुद्रा रखते हुए निर्विकार रहना। नग्न होना और बात, निर्विकार होना और बात, ये परिसय है। आरती, संयम से कभी ऊबना नहीं, संयम के प्रति कभी अनुत्साह नहीं होना, आरती परिसज है। एक बार एक बहन जी ने पूछा, महाराज जी आप लोग ऊबते नहीं हो? बोले क्या मतलब? बोले महाराज हम लोग रोज वही खाना बनाते, वही घर गृहस्थी का काम करते हैं तो ऊब जाते हैं। आपको भी देखते हैं रोज वही प्रवचन करना, वही प्रतिक्रमण करना, वही सामायिक करना, क्या आप लोग ऊबते नहीं हैं? हमने कहा, जो अपने में डूबे रहता है वो कभी ऊबता नहीं है। तुम्हारे रोज के भोजन बनाने की क्रिया में एक ही अनुभव है, पर हमारी हर सामायिक में एक नया अनुभव होता है। अरति परिसज है। स्त्रियों के मध्य रहते हुए उनके हाव भाव विलास से प्रभावित न होना, उनके प्रति अपनी दृष्टि को पवित्र बनाए रखना, स्त्री परिसज है। चर्या, निरंतर पैदल चलने में पांव छिल रहे हैं, रक्त बह रहा है, फिर भी मन में मलिनता न आना, ये चर्या परिसज है। आजकल की सड़कें तो ऐसी ही पूरे पैर को छलनी कर देते। गुरुदेव के साथ विहार कर रहे थे, 1993 की बात है। रामटेक के लिए जा रहे थे, गर्मी का समय था, सड़क नई बन रही थी और गिट्टियां डली हुई थी, नस्तर से चुभ रहे थे, गर्मी का समय। पाँव छिल चुके थे आचार्य महाराज हमारे और 2-3 और महाराजों के पाँवों की उंगलियों से खून गिर रहा था। मैंने मुनि बनने के बाद कभी पैर में किसी भी प्रकार के बैंडेज वगैरह का प्रयोग नहीं किया। तो चल रहे थे, प्रत्येक कदम में खून भी। मैंने ऐसे ही चलते चलते आचार्य महाराज से कहा, गुरुदेव तीर्थंकरों के यहाँ अच्छा सिस्टम है। बोले क्या? तीर्थंकरों के यहाँ अच्छा सिस्टम है क्या? हमने कहा उनके लिए फूल बिछ जाते हैं। बोले 4 अंगुल ऊपर चलने की क्षमता ले आओ, तुम्हारे लिए भी बिछ जाएंगे। तो ये
चर्या परिसर, निषद्या, सोना है तो कोई गद्दा नहीं, कोई चटाई नहीं, कुछ नहीं, तख्त पे सोना। सॉरी, निषद्या यानी बैठना, एक आसन में देर तक बैठना, है ना। एक आसन पर देर तक बैठना निषद्या परिसर है। पहले हम लोग संघ में खूब 36 घंटे ध्यान में बैठते थे, खड़े रहना, बैठना, उपवास हुआ तो बस वहीं। तो जब एक दिन गुरुदेव ने कहा कि देखो बैठे बैठे घुटने दर्द करे ना, तो ये मत सोचना कि घुटना दर्द हो रहा है, ये सोचा करो कि असाता जा रही है, वो जता रही है जाते जाते। तो ये निषद्या, एक एक आसन को जीतना। शैया, सोते समय बिना बिछौने के, बिना गद्दे के, बिना चटाई के, ऐसे ही तख्त पर सोना, अल्प निद्रा लेना, ये शयन परिसर है, शैया परिसर। आक्रोश, सड़क चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अज्ञानी, विधर्मी कैसे भी अपमानजनक, तिरस्कार परक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है, तो भी रंच मात्र क्षोभ न करना, ये आक्रोश परिसहज है। कुछ भी बोल दे, समता से निकालो। बध, यहां तक कि कोई जान से मारने को भी आ जाए तो भी मन को विचलित ना होने देना, क्षमता भाव बनाए रखना, ये बध परिसहज है। जब पश्चिम बंगाल में हम बिहार कर रहे थे तो ऐसे दौर से भी गुजरना हुआ, घटना नहीं सुनाऊंगा, आगे चलो। याचना, याचना क्या सुना है, बहुत बड़ा अध्याय है भैया, अभी पूरा करना, अभी तो हम 9वें सूत्र में और आधा घंटा हो गया। याचना, प्राण जाने को हो तो भी अपने लिए किसी चीज की चाह नहीं करना, मांगना नहीं, ये याचना है। अलाभ, अंतरायवश आहार आदि का लाभ न हो तो भी अलाभ में भी लाभवत संतुष्ट रहना। चौके में जा रहे हैं, आहार करने के बाद जितनी प्रसन्नता से निकलते हैं, अंतराय होने के बाद भी चेहरे पर वही प्रसन्नता। ये नहीं तुम लोग चौका तो लगा लेते हो, कुछ जानते मानते तो है नहीं हो, अंतराय करा दिया, तुम्हें क्या, हमें तो 24 घंटे में एक ही बार लेना, भोगना तो हमें पड़ेगा, हल्ला मचाते, सुनते नहीं हो तुम लोग। नहीं, ये नहीं, ये तो परिसर है। ठीक है, एक मौका मिल गया मुझे मेरे कर्मों को गलाने का, ये तो निमित्त मात्र है, इसका नाम है अलाभ परिसर। रोग बीमारी हो जाए फट से दवाई करो, नहीं, बीमारी हो तो सहन करो। पहले बड़े बड़े महामुनि होते थे, भयानक बीमारियों को भी अपने तपोबल से दूर कर लेते थे, चिकित्सा नहीं करते थे, सहन करते थे और निकल जाता था। आचार्य नेमी सागर महाराज, शांति सागर जी महाराज के शिष्य थे, मथुरा में विराजमान थे, उनको निमोनिया था और बाहर बैठे थे। इसी बीच बादल हो गए, लोगों ने कहा महाराज आप अंदर हो जाएं, हवा ठंडी चल रही है, आपको निमोनिया है, डबल निमोनिया ना हो जाए, खतरा हो जाए। अब महाराज कहाँ सुनने वाले, वो सामायिक में वहीं बैठ गए और मूसलाधार बारिश, 2.25 घंटे तक की उनकी सामायिक चली उसी बारिश में। लेकिन उस घड़ी लोग दंग रह गए जब बारिश के बाद उनका टेम्परेचर लिया गया एकदम नॉर्मल। रोग हो तो त्वरित प्रतिकार नहीं, हालांकि ये सब सहनन सापेक्ष है।
समझ गए? आज ऐसा सब नहीं करना कि बीमारी हो, बीमारी को पोषो मत, छोटी मोटी बीमारी झेलो, लेकिन ऐसी बीमारी जो संक्रामक हो, जो जल्दी उग्र रूप लेती हो, यहाँ जिससे जीने मरने का संबंध जुड़ा हो, उसका उपचार यथाशीघ्र करा लेना चाहिए। महाराज ने कहा रोग कुछ आना है तो हार्ट में प्रॉब्लम आई, बोले आज डॉक्टर को नहीं दिखाते, 1-2 दिन देखते हैं। ऐसा नहीं करना, समझ गए ना? तो ये सामान्य क्रम की बात है। मैं अपना अनुभव आप सबको बताता हूँ। जब संघ में आया, नया नया था, ब्रह्मचारी अवस्था से ही हमारा एकासन शुरू हो गया था। तो गर्मी के दिनों में क्या होता था, 1-2 रोटी जाती और पेट फूल जाता था, वायु भर जाती थी, खाया नहीं जाता था। शाम को पस्त, अब गाड़ी में पर्याप्त ईंधन नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो 1986 की बात है, 84-85 निकल गया, 86। जो प्रॉब्लम अप्रैल मई में होती थी वो मार्च में ही होने लगी। मैंने गुरुदेव से 1-2 बार कहा, बोले कुछ नहीं, ऐसा होता है, ठीक हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम हुई, बोले गुरुदेव इस बार तो जो प्रॉब्लम अप्रैल मई में होती है वो अभी से हमें भी होता है। अब लो क्या बोले, हमने कहा हम तो मरे जा रहे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, अब गुरुजी ने बोल दिया, कुछ नहीं कर। लेकिन आज जब मैं अपनी समझ से सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा करके गुरुदेव ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। क्यों? अगर उस समय मेरी दवाई करवाते तो आज भी मुझे दवाई पर ही निर्भर होना पड़ता। थोड़े समय में शरीर ढल गया, और अब 48 टेम्परेचर भी हो और 11 बजे 11:30 बजे भी हरचर्या को उठो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें धीरे धीरे अभ्यास से ढाली जाती है, ढल जाता है। तो ये कहलाता है रोग परिचर्या। आज आचार्य महाराज हैं, कोई भी उपकरण हाथ में नहीं लगाने देते डॉक्टर को, बीपी भी नहीं नापने देते। जो करना है भारतीय पद्धति से करो, वो तो विशुद्ध। आयुर्वेद वाला कोई नब्ज पकड़ने वाला है तो फिर भी दिखा दे, बाकी नहीं। बोले इन सब चीज़ों से हटाओ, मेरी धारणा मत बदलो, मुझे यंत्रों पर विश्वास नहीं, और कम से कम चिकित्सा लेते हैं। तो अपने अपने सहनन के अनुरूप कार्य किया जाता है। तृण स्पर्श, अब चल रहे हैं नंगे पांव, कंकड़ तिनके चुभ रहे, इसको क्षमता से सहन करना। और आजकल की तो सड़कें ऐसी होती हैं कि पूछो मत, कई जगह तो ऐसा लगता है जैसे कांच बिछे हों। तीक्ष्ण मल, जीवन पर्यंत स्नान न करने से शरीर में मल जम जाए, कि स्नोचादी करने से भी हो, तो भी मन में मलिनता न लाना। सत्कार पुरस्कार, खूब मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, प्रभाव हो, लोग आगे पीछे हो, तो अभिमान न आना। अरे अब साधु तो बन गए, हमें कोई पूछता ही नहीं, ऐसी दीनता भी नहीं लाना। ये सत्कार पुरस्कार परिचय है। प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय। ज्ञान की अधिकता में ज्ञान का अभिमान न होना प्रज्ञा परिचय है, और ज्ञान के अभाव में दीनता का भाव न आना अज्ञान परिचय। आदर्शन, वर्षों साधना रत रहते हुए भी अपने मार्ग से अश्रद्धा न होना। अरे भैया सुना था मुनि बनने से ये अनुभूति होती है, ये उपलब्धियां होती है ना, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं धरा ये मुनिपना में। ऐसा जीवन में भी नहीं, सपने में भी नहीं। उत्साह बनाए रखना, ये अदर्शन परिचय है, बहुत कठिन है।
पर ये उनके लिए बहुत सरल है जिनके सम्मुख उनका लक्ष्य होता है। तो ये 22 परिचय हैं, मुनिजन इन्हें शांत चित्त से सहते हैं, इसलिए इनसे आश्रव का निरोध यानी संवर होता है और निर्जरा के लिए भूमिका बनती है। आप लोगों से भी मैं कहता हूं, अगर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई रुकावट आ रही हो तो घबराओ मत, उसका समता से सामना करो और उस रुकावट को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचो। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि हम मुनियों के 22 परिचय हैं, क्योंकि हम समता से सह लेते हैं। तुम्हारे 2200 परिचय हैं, कदम कदम पर परिचय है। क्षमता रखो तो परिचय जय, और आकुलता रखो तो सिर दर्द। अब गुणस्थानों की अपेक्षा कौन कौन से गुणस्थान में कितने कितने परिचय होते हैं। सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागियोश चतुर्दश। चौदह गुणस्थान होते हैं, उनमें से सूक्ष्म सांप्राय यानी 10वें गुणस्थान और छदमस्त वीतरागी यानी 11वें 12वें गुणस्थान वर्तियों के 14 परिचय होते हैं। वे हैं क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, सय्या, वध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। एकादश जिनेन्द्र भगवान को ऊपर कहे गए 14 परिचयों की जगह 11 परिचय होते हैं, और उन 11 परिचयों में ऊपर जो अभी मैंने 14 की बात की, उनमें प्रज्ञा और अज्ञान को हटाओ तथा अलाप को हटा दें, क्योंकि उनके ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय हो जाने से न प्रज्ञा होती है न अज्ञान होता, और लाभांतराय कर्म का क्षय होने से अलाप नहीं होता। हाँ, क्षुत पिपासा चूँकि अशाता वेदनी कर्म का अस्तित्व उनको है, इसलिए भूख प्यास की वेदना नहीं होती, लेकिन कर्म के अस्तित्व की अपेक्षा उनका सद्भाव। बादर्शां पराये सर्वे, जो तीर्थंकर को या अरहंत भगवान को 11 परिचय हैं, वे सब वेदनी कर्मजन हैं। अशाता वेदनी का उदय है, इसलिए अस्तित्व मात्र है, पर मोहनी के अभाव में वेदनी अपना काम नहीं कर सके, इसलिए उसका प्रभाव नहीं। बादर्शां पराये सर्वे, बादर सांप्राय यानी स्थूल कषाय वाले 6वें 7वें गुणस्थानों में सभी। बादर सांप्राय का अर्थ लोग 9वें गुणस्थान तक ले लेते हैं, वो ठीक नहीं है। यहाँ बादर सांप्राय से 6वें 7वें में सब लेना और 8वें 9वें में अदर्शन परिचय को छोड़कर 21 परिचय लेना, क्योंकि अदर्शन परिचय मोहनी कर्म के उदय से होता है। समझ गए? दर्शन मोहनी के उदय से होता है, और दर्शन मोहनी 7वें गुणस्थान से ऊपर उदय में नहीं होते, इसलिए जब कारण नहीं तो कार्य नहीं होगा। इसलिए 8वें और 9वें गुणस्थान में 21, 6ठे और 7वें में 22। ये अच्छे अच्छे व्याख्याकारों से चूक होती है। कई विवेचनाओं में लोग भूल गए बादर सांप्राय सर्वे का सीधा अर्थ बादर 9वें गुणस्थान तक 22। क्या लिया आपकी पुस्तक में? हाँ, 8वें गुणस्थान तक सब, 7वें तक, बहुत अच्छा। दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभो, एक मिनट, एक चुक गए। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, कौन सा परिचय किस कर्म के उद्देश्य होता है? तो कहते ज्ञानावरण कर्म के उद्देश्य से प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होता है। ज्ञानावरण का क्षोभसम हो गया तो प्रज्ञा, और उदय हुआ तीव्र तो अज्ञान। ये 12वें गुणस्थान तक चलता है। दर्शन मोहांतराय योर दर्शनालाभो, दर्शन मोहांतरायो अदर्शन अलाभो।
दर्शन मोहनी और अंतराय कर्म के निमित्त से अदर्शन और अलाव परिचय होते हैं। तो दर्शन मोहनी का उदय 7वें गुण स्थान तक होता है, इसलिए अदर्शन परिचय 7वें तक। अंतराय का उदय 12वें गुण स्थान तक होता है, इसलिए अलाव परिचय 12वें तक। चारित्र मोहे नाज्ञारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। नाग्न परिषय, अरति परिषय, स्त्री परिषय, निषद्या परिषय, आक्रोश परिषय, याचना परिषय और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिषय चारित्र मोहनी कर्म के उद्देश्य होते हैं। मोह के कारण ही व्यक्ति के हृदय में विकार आता है, मोह के कारण ही अरति होती है, और स्त्री आदि की बाधाएं भी मोह के कारण है। निषद्या, बैठने में जो दर्द हो रहा, आसन बदल रहे, वो भी मोह के कारण है। आक्रोश, दूसरों के वचन बोलने से क्षोभ, ये भी हमारी कषाय है। याचना भी एक प्रकार की कषाय की परिणति है, और सत्कार पुरस्कार में अभिमान या दीनता, ये भी मोह की परिणति है। तो ये 7 और एक अदर्शन, ये 8 परिषय 10वें, 11वें, 12वें गुण स्थान में नहीं होते। वेदनीय शेषा, शेष 11 परिषय वेदनी कर्म के उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? 7 ऊपर बताए, 8 दर्शन मोहनी हो गए, अंतराय कर्म से 9वां हो गया आलाप, तो हो गए 9, और ज्ञाना वर्ण से प्रज्ञा और अज्ञान, ये 9 और 2 11 हटा दो, बाकी जो 11 बचे वो वेदनी कर्म के उद्देश्य होते हैं, जो केवली भगवान को भी होते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सद्या, वध, रोग, तृण, स्पर्श और मल। अब एक साथ एक मुनिराज को कितने परिचय हो सकते हैं? एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोनविंशतेः। एक मुनिराज को, एक जीव को, एकादयो, एक को आदि लेकर, युगपत यानी एक साथ, एकस्मिन यानी एक मुनिराज के, एकोनविंशते भाज्या, एक को आदि लेकर 19 तक भाज्य है, संभव है। यानी एक साथ किसी मुनिराज को हो तो 22 में 19 हो सकते हैं, 22 के 22 किसी को नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शीत और उष्ण में से कोई एक होंगे, चर्या, निषद्या और सैया में से कोई एक होंगे, या तो चलेंगे या बैठेंगे या सोएंगे, तीनों क्रिया एक साथ तो नहीं होगी। इस प्रकार परिसहों की चर्चा पूरी हुई। अब चारित्र की बात आती है। सामायिकच्छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम्। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र हैं। इनसे हित की प्राप्ति होती है, हित का परिहार। सामायिक यानी साम भाव में स्थित रहने के लिए समस्त पाप प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिक है। छेदोपस्थापना, गृहीत चारित्र में दोष लगने पर उनका परिहार कर मूल रूप से स्थापित होना। छेद यानी दोष और उपस्थापना यानी स्थिरता। तो दोष होने पर उसकी शुद्धि करते हुए वापस मूल स्वरूप में स्थिर होना छेदोपस्थापना चारित्र। एक बात ध्यान रखने की, सामायिक और छेदोपस्थापना ये 6 से 9वें गुण स्थान तक होता है। यहाँ जो हम लोग ये व्याख्या करते छेदोपस्थापना की बड़ी स्थूल है, क्योंकि ये 6 गुण स्थान से ऊपर वहाँ तो कोई दोष ही नहीं है, फिर छेदोपस्थापना क्या। इस संदर्भ में आचार्य वीरसेन महाराज ने एक बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया। धवला की पहली पुस्तक में एक प्रसंग आता है जिसमें उन्होंने लिखा कि चारित्र मूलतः 4 है। सामायिक और छेदोपस्थापना ये जो भेद है वो द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा। द्रव्यार्थिक नहीं में सामायिक एकमात्र व्रत, और पर्यायार्थिक नहीं में छेदोपस्थापना यानी पूरे 28 मूल गुण। ऐसी व्याख्या उन्होंने की।
परिहार विशुद्धि, चारित्र की जिस विशुद्धि से हिंसा का पूर्णतः परिहार हो उसका नाम परिहार विशुद्धि है। ये एक प्रकार की विशुद्धि से प्रकट होता है। किन्हीं किन्हीं मुनिराजों को, कौन से मुनिराजों को? जो 30 वर्ष की उम्र तक घर में रहकर भोग का पूर्ण अनुभव करे, उसके बाद 30 वर्ष की अवस्था में तीर्थंकरों के पाद मूल में दीक्षित होकर 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक पूर्व, जिसमें त्याग तपस्या का खूब अच्छा वर्णन है, उसका अध्ययन करे। उनमें से किन्हीं मुनिराज को ये परिहार विशुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। इसके प्रकट हो जाने के बाद उनके शरीर में इतना हल्कापन आ जाता है कि मकड़ी के तंतु पर भी पांव रख दे तो जाला नहीं टूटता। ये प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं, इनके चातुर्मास का कोई विधान नहीं। सूक्ष्म सांप्राय, अत्यंत सूक्ष्म लोक कषाय के साथ रहने वाला चारित्र जो 10वें गुणस्थान में होता है, और यथाख्यात समस्त मोह कर्म के अभाव होने पर प्रकट आत्मा के शांत स्वरूप में रमन करने रूप चारित्र जो 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है। अब इस प्रकार गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय और चारित्र की बात हुई। अब तप की बात है, जिससे विशेष निर्जरा होती है। वो तप क्या है? अनशनाओमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग वियुक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। अनशन, औमोदर यानी ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बाहरी तप है। बाह्य तप किसे बोलते हैं? जो बाहर से स्पष्ट देखने में आए या जो बाह्य द्रव्यों के आलंबन पूर्वक हो। अनशन यानी उपवास, 4 प्रकार के आहार का सीमित समय के लिए या जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना अनशन कहलाता है। तो उपवास हम सब जानते ही हैं, इसके विषय में परसों मैंने पूरी व्याख्या की ही है तप धर्म के दिन। उनोदर, भूख से कम खाना, अपनी जो सामान्य भूख है उससे कम लेना उनोदर तप है। ये शरीर के फिटनेस के लिए, प्रमाद को दूर भगाने के लिए, भोजन की आसक्ति घटाने के लिए बहुत अच्छा आलम्बन है। वृत्ति परिसंख्यान, आहार को निकलते समय मुनियों के द्वारा जो आहार संबंधी नियम लिया जाता है उसको बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान। इसमें आप लोग जो दरवाजा पर लेकर खड़े होते वही हमारी विधि हो, ऐसा नहीं है। हमारी विधि आपके चौके में भी हो सकती है। पात्र की वृत्ति, दाता की वृत्ति, ग्रह की वृत्ति और भोजन की वृत्ति, ये 4 प्रकार की वृत्ति बताइए। पात्र, दाता, ग्रह और भोजन। हम लेते तो कर पात्र में हैं, पर आज हमने सोच लिया कि सोने की थाली में कोई आहार कराएगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब कोई जरूरी तो है नहीं सोना का थाली ले। क्षमा सागर जी महाराज ने एक बार नियम लिया कि आज चांदी के बर्तन में कोई आहार देगा तो नहीं लूंगा। संयोग से उनकी दवाई ब्रह्मचारी ने चांदी की कटोरी में घोली, नहीं ली। ये पात्र की वृत्ति। दाता, आज अमुक दाता के यहां जाऊंगा। दाता विशेष का भी मन बना के साधु जा सकता है। और मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, सोचा कि आज अमुक दाता के यहां जाऊंगा, भाई साहब नदारत, हम लौट कर बैक टू पवेलियन, अलाव, विधि नहीं मिली। ऐसा होता है। ये दाता की वृत्ति। अथवा दाता अमुक रूप में खड़ा होगा, जो कलश वगैरह आप लोग लेते हैं ना, वो दाता इस रूप में होगा तो मैं आहार करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। ये दाता की वृत्ति। ग्रह, आज मैं 3रे घर तक जाऊंगा, आज मैं 5वें घर तक जाऊंगा, मैं 7वें घर तक जाऊंगा, ये ग्रह की वृत्ति है। और भोजन, आज भोजन में मुझे ये मिलेगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। एक बार एक महाराज ने विधि ली, चौके में जाऊंगा,
थाली में बीच में मावा की कटोरी मिलेगी तो खाऊंगा, और मावा का त्याग था। थाली दिखा रहे हैं, अब विधि बीच में मावा की कटोरी, और पुण्य देखो मिल गई पीछे में। ये अपना जब योग होता है तो हो जाते, मेरे साथ नहीं हुआ, एक दूसरे महाराज की बात है। तो ये भी विधियां हैं, समझ गए। तो ये वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप आशा की निर्वृत्ति के लिए किया जाता है। रस परित्याग भोजन के प्रति आसक्ति घटाने के लिए और अपनी इंद्रिय विजय के लिए भोजन में प्रीति बढ़ाने वाले रसों में से सभी का या कुछ का त्याग करना, ये रस परित्याग नाम का तप है। विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान पर ध्यान लगाना, शयन करना, ये विविक्त शय्यासन है। भय संज्ञा पर विजय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। काय क्लेश शारीरिक कष्टों को क्षमतापूर्वक सहन करना, ये काय क्लेश नाम का तप है। इस प्रकार ये 6 बाहरी तप हैं। अब अभ्यंतर तप, प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान, उत्तर यानी ध्यानानी यानी ध्यान, उत्तरम यानी अभ्यंतर तप है। अभ्यंतर तप किसे कहते हैं? जिसका संबंध मनोनिग्रह से हो, वो अभ्यंतर तप है। प्रायश्चित किए गए अपराधों के शोधन का नाम प्रायश्चित है। विनय पूज्य पुरुषों या मोक्ष के साधनों के प्रति हार्दिक आदर भाव रखना विनय कहलाता है। वैयावृत्ति गुणों के अनुराग पूर्वक संयमी जनों के खेद को, कष्ट को, दुख को दूर करना वैयावृत्ति कहलाता है। स्वाध्याय ज्ञान की भावना और आलस्य के त्याग का नाम स्वाध्याय है। कायोत्सर्ग अहंकार और ममकार के त्याग को कायोत्सर्ग कहते हैं। और मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। चित्त का किसी एक विषय में केंद्रित हो जाना ध्यान तप है। इनके भेद प्रभेद आगे के सूत्रों में एक सूत्र, 9 चतुर्दश पंचद्वि भेदा यथा क्रमम प्राग ध्याना। इनके क्रम से 9, 4, 10, 5 और 2 भेद हैं। यथा क्रम से प्राग ध्यान से पहले तक। प्रायश्चित के 9 भेद, विनय के 4 भेद, वैयावृत्ति के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद और व्युत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग के 2 भेद हैं, जिन्हें यथाक्रम से जानना चाहिए। अब आगे की चर्चा आज समय हो गया है। कल 10वां अध्याय है। पूरी अंतरंग तप करा करके मोक्ष कराएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो शेष को कल लेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समय 1-1.5 मिनट का बचा है, तो इनके साथ न्याय नहीं होगा। यहीं पर रखते हैं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का हार समझ रहे थे। अब इसके बाद हमारा सत्र प्रारंभ होगा 4:40 से 5:40 तक, जिसके अंतर्गत आपको अपने दैनंदिन जीवन में लगने वाले दोषों के प्रक्षालन के लिए प्रतिक्रमण और अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मस्वरूप के चिंतन के लिए सामायिक का कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के लाभ लें। बंधुओं, मैं आपको पुनः स्मरण दिला दूं कि देवोदय महासंघ के बैंक का अकाउंट नंबर और उनका संपर्क सूत्र टीवी पर चल रहा है पट्टी में। आप वहां से अकाउंट नंबर और संपर्क सूत्र लेकर के अपनी राशि दयादो संघ के अकाउंट में जमा कराएं और उसकी सूचना। देखिए, कल के कार्यक्रम में एक परिवर्तन है। कल तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का शेषांश 10वें अध्याय की विवेचना के बाद
अनंत चतुर्दशी का विशेष अभिषेक किसी स्थल पर होगा जो इसका सभी लोग लाभ लेंगे। ये कार्यक्रम कल दोपहर में होगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा होगा। चलिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, कटनी, मध्य प्रदेश।